आपका स्वागत है हरियाणा डायरी में। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी में 107 करोड़ 61 लाख रुपए की 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम भिवानी में आयोजित उन्नत सिंचाई उत्सव रैली में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये रैली हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को समर्पित है। उन्होंने चौधरी सुरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया और कहा कि उनका जीवन समाज और जन सेवा के लिए समर्पित था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी में उन्नत सिंचाई उत्सव 2026 रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तोशाम की ऐतिहासिक भूमि पर आयोजित आज की ये रैली हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तोशाम की भूमि ऐतिहासिक है, यहाँ परिश्रम, त्याग और खेती किसानी की समृद्ध परंपरा रही है। ये धरती हरियाणा के निर्माता बंशीलाल की जन्मभूमि भी रही है। साथियों, आज ऐसे महान व्यक्तित्व चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, आज उनकी पुण्यतिथि है। साथियों, हम सब जानते हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के बारे में, क्योंकि इस माटी में और आप लोगों के दिलों में जो चौधरी सुरेंद्र सिंह का स्थान है, साथियों, वो स्थान एक बहुत बड़ा स्थान आप लोगों के मन में है। साथियों, हम सब जानते हैं कि उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं था, बल्कि समाज और जन सेवा के लिए उनका जीवन समर्पित था। साथियों, जो लोगों के दुख दर्द को बहुत नजदीक से समझते थे, जानते थे, ऐसा महान व्यक्तित्व चौधरी सुरेंद्र सिंह जी थे। साथियों, उनका जीवन संघर्ष, सादगी और समर्पण की एक मिसाल उनका जीवन रहा है। साथियों, उन्होंने हमेशा सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर उन्होंने एक रास्ता दिखाया है। साथियों, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी में उन्नत सिंचाई उत्सव 2026 रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तोशाम की ऐतिहासिक भूमि पर आयोजित आज की ये रैली हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा, तोशाम की भूमि ऐतिहासिक है, यहाँ परिश्रम, त्याग और खेती किसानी की समृद्ध परंपरा है। ये धरती हरियाणा के निर्माता बंशीलाल की जन्मभूमि भी रही। साथियों, आज इस अवसर के ऊपर तोशाम की इस ऐतिहासिक भूमि पर आज यह उन्नत किसान उत्सव रैली हमारे अन्नदाताओं को समर्पित है। साथियों, यहां आए हुए मेरे किसान भाई, तोशाम की मेरी जनता और इतनी भारी संख्या, ये इसका परिणाम है कि आप सबके आशीर्वाद से नॉन स्टॉप ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने बनाई है। साथियों, मैं आप सबका दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं। आप सबका धन्यवाद भी करता हूं, आप सबको प्रणाम भी करता हूं।
ये आपकी ही तपस्या, आपका ही संघर्ष, जब लगातार नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है। साथियों, ये तो शाम की यह धरती, ये वो पवित्र भूमि है जो परिश्रम, त्याग और खेती किसानी की ये समृद्ध परंपरा रही है, उसकी साक्षी रही है। साथियों, यहाँ के किसानों ने पूरे देश का पेट भरने का काम किया है। इस धरती के पसीने में राष्ट्र निर्माण की खुशबू बसती है। साथियों, यह वह महान धरती है जिसने हमें पूर्व में इस प्रदेश के मुखिया के तौर पर स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा का, जिन्हें निर्माता कहा जाता है, ऐसे महान व्यक्तित्व देने का काम भी आपने किया है। इस अवसर पर मैं उन्हें भी सादर नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चौधरी बंशीलाल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा के बनने के साथ ही प्रदेश के विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए। उनके समय में ही इस इलाके में लिफ्ट इरिगेशन और कैनाल सिस्टम की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से लोगों तक पानी पहुंचा और खेतों में सिंचाई की सुविधा मिली। उन्होंने इस इलाके के किसानों की किस्मत बदल दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार तोशाम के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने हरियाणा के बनने के समय ही विकास की एक नई इबारत लिखी। वे तो शाम लोहारू के इस बालू टीलों पर धान की लहलाती हुई फसल देखना चौधरी बंसीलाल जी चाहते थे। उनके इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए 5 दशक पहले, उस समय विश्व स्तर का लिफ्ट इरिगेशन कैनाल सिस्टम तैयार किया गया था। साथियों, इसके परिणाम स्वरूप इस रतीले क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए पहली बार नहरी पानी पहुंचा और मेरे किसान की किस्मत बदलने का काम ये उन्होंने किया है। साथियों, आज मैं जब इस मंच से अन्नदाता को भी, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं और आपको यह विश्वास भी दिलाता हूं कि हमारी सरकार, क्योंकि श्रुति चौधरी जी इरिगेशन विभाग जो एक महत्वपूर्ण विभाग है उसको देख रही हैं, हम मिलकर के तो शाम के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, आपने जिस विश्वास के साथ हमें तीसरी बार हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया है, वह हमारे लिए गर्व का विषय होने के साथ एक बहुत बड़ी आपने जिम्मेवारी भी दी है। साथियों, यह जन्नदेश हमें याद दिलाता है कि हम अधिक समर्पण के साथ गति से हमें काम करना है और हमें उस वायदे को पूरा करना है जो हमने आपसे किया था। साथियों, ये जनादेश हमें ये प्रेरणा दे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हल्का गोहाना में धन्यवाद और विकास रैली को संबोधित करते हुए मध्य पूर्व संकट की चर्चा करते हुए कहा कि जब वैश्विक संकट खड़ा हुआ है तो ऐसे समय में भी हमारा विपक्ष राजनीतिक रोटी सेंकने में लगा हुआ है।
उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने जब भी विदेश में रह रहे भारतीय लोगों को दिक्कत आई तो वो हमेशा उनके साथ खड़े रहे। मैं कहना चाहूंगा कि जब ये वैश्विक संकट आ रहा है हमारे देश में जो हमारे विपक्षी साथी हैं वो बीमारी के अंदर भी साथियों वो राजनीति ढूंढ रहे हैं, वो राजनीति देख रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, जब कोरोना काल था हम सब जानते हैं कोरोना काल के समय में साथियों न दवाई थी न वैक्सीन था, परंतु भारत के पास एक दूरदर्शी नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत के लोगों के साथ खड़ा था। साथियों, अगर हमारे भारत के लोगों को दुनिया के किसी भी देश के अंदर अगर वहां पर कोई दिक्कत आती है तो भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। साथियों, जब पिछले दिनों अफगानिस्तान के अंदर भी जब दिक्कत भारत के लोगों को आई तो वहां से सम्मान भाइयों लोगों को भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कोरोना काल के अंदर भी आदरणीय मोदी जी ने दुनिया से लोगों को भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और विपक्ष हमारा ये राजनीति ढूंढ रहा है। भाइयों, हमने इस बात को समझना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये राजनीति ढूंढने का समय नहीं है, एकजुटता से इस समस्या का सामना करने का समय है और हम मिलकर के जब इकट्ठे होकर के चलेंगे, ये भारत चलेगा तो हम इस समस्या से भी बाहर निकल जाएंगे। जब हम कोरोना जैसी महामारी से साथियों बाहर निकले हैं तो इससे भी बाहर निकल जाएंगे, परंतु हमें सचेत रहने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोहाना में लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल गैस की कोई कमी नहीं है। गैस और पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। राज्य सरकार संबंधित विभागों और अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। उन्होंने काला बाजारों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारियों को कालाबाजारियों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है और जो ऐसा करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार में पिछले 11 वर्षों में जो भी काम किया गया उसका लाभ हर घर तक पहुंचा है। मैं आपको ये आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। साथियों, प्रदेश के 4032 पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। हम लगातार जो गैस एजेंसी के बड़े अधिकारी हैं, जो पेट्रोलियम विभाग के बड़े अधिकारी हैं, लगातार हम उनके संपर्क में हैं। साथियों, हमने ये कहा है अधिकारियों को कि इसकी आड़ में कुछ लोग कालाबाजारी की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग कालाबाजारी करने के अंदर शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वो हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी नॉन स्टॉप डबल इंजन सरकार ने पिछले 11-11.5 वर्षों में जो कार्य किए हैं उनका लाभ हर घर तक पहुंचा है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार